आज की वीडियो में बात करेंगे हमल ठहर जाने की 7 इब्तदाई अलामात के बारे में। 7 वेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। आपके पीरियड की डेट अभी मिस नहीं हुई, इस बार भी आप सोच रही हैं कि डेट गुजरने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो पता नहीं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, प्रेगनेंसी होगी या नहीं, या इस बार भी मेंसेस आ जाएंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, लेकिन आपको अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि ना तो अभी माहवारी की डेट गुजरी है और ना ही आपने अभी टेस्ट किया है। तो इससे पहले कुछ ख़ास किस्म की अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगी। अगर आप उन पर गौर करें तो आप समझ सकती हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाली है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये प्रेगनेंसी की अर्ली सिम्टम्स ख़ास अलामात कौन सी होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की इन अलामात को अपने अंदर देखने और ऑब्ज़र्व करने से पहले 2 चीज़ें जहन में रखें तो आपको आसानी होगी अपनी प्रेगनेंसी को पहचानने में। एक पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो हर महीने जब आपका साइकिल आता है तो आपको इस किस्म की अलामात तो नहीं आती साइकिल शुरू होने से पहले, क्योंकि बाज़ ख़वातीन को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होती है, PMS जिसको कहते हैं, उसमें भी इस किस्म की अलामात आती हैं। तो अगर हर महीने साइकिल शुरू होने से पहले आपको इस किस्म की अलामात आती हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इन अलामात को आपने बहुत अर्ली ऑब्जर्व नहीं करना। बाज़ ख़वातीन अभी मेंसेस की प्रीवियस डेट ही गुजरी होती है और फ़ौरन से इन अलामात को अपने अंदर देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आलमोस्ट साइकिल के 14वें दिन पर जाकर आपकी ओवुलेशन होती है, यानी कि अंडे का इखराज होता है। और ओवुलेशन के टाइम पे भी हर खातून के अंदर कुछ ओवुलेशन की सिम्टम्स होती हैं, ओवुलेशन की अंडा खारिज होने की अलामात होती हैं और वो इनसे मिलती जुलती होती हैं। आप उनको प्रेगनेंसी की अलामात या सिम्टम्स समझ लेती हैं और अगेन इस तरह से फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपने ये सिम्टम्स अपने अंदर कब ऑब्जर्व करनी है? जब आलमोस्ट आपके साइकिल का मिड गुजर जाए, उसके भी 4 से 5 दिन बाद आपने देखना है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं या नहीं। तो बात कर लेते हैं हमल ठहर जाने की 7 इब्तदाई अलामात के बारे में। आपका एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म के साथ मिल गया, एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को बच्चेदानी की दीवार के साथ आपके यूट्रस के अंदर जुड़ जाना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन होगी, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ेगा, तो उस वक्त जो पहली अलामत आएगी वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत, लोअर एब्डोमिनल पेन। नाभ से नीचे जो पेट का हिस्सा है वहाँ पर हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा, बहुत शदीद दर्द नहीं होगा, हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन होगा। और ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपका जो नन्हा सा एम्ब्रियो है, जब वो यूट्रस की दीवार के अंदर धंस कर वहाँ पर चिपकने की कोशिश करता है ताकि प्रेगनेंसी आगे वहाँ पे ग्रो कर सके, तो उस वक्त आपको ये दर्द का एहसास होगा, जिसे हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। अब नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो भी इम्प्लांटेशन की वजह से ही होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसको कहते हैं, यानी कि जैसे ही बच्चा बच्चेदानी की दीवार के अंदर धंसेगा, वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेगा, आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। 2 से 4 कतरे ब्लड के आ सकते हैं और ये ब्लीडिंग का टाइम आलमोस्ट आपके पीरियड्स की जो डेट होती है उसके आसपास ही 2 दिन 3 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, उस वक्त आपको ये हल्की सी ब्लीडिंग की शिकायत होगी। और अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हम तो प्रेग्नेंट हुई हैं लेकिन हमें किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं हुई। तो ये ब्लीडिंग बहुत ही थोड़ी होती है, 2 से 4 ड्रॉप होते हैं। कुछ ख़वातीन फील कर पाती हैं, कुछ महसूस नहीं कर पाती। अगर आप पैड यूज़ करती हैं तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है।
अब नंबर 3 पे जो अलामत है, जो सिम्टम है हमल ठहर जाने की, वो है ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, टेंडरनेस होना, हाथ लगाने पर ब्रेस्ट का दर्द करना, निपल की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इवन के इनर गारमेंट्स या ब्रा वगैरह भी आप पहनती हैं तो आपको फील होता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है तो निपल के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, जिसे हम एरियोला बोलते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है और इसी एरियोला के अंदर फिर छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, जिन्हें मंटगमरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। ये भी प्रेग्नेंट होने की निशानी है और ये ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आती हैं। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन और प्रेगनेंसी के बाकी हार्मोन्स बढ़ते हैं, आपकी ब्रेस्ट के अंदर ये तब्दीलियां आती हैं। अब नंबर 4 पे जो सिम्टम है हमल ठहर जाने की जो अलामत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है विजाइनल डिस्चार्ज। प्रेग्नेंट होने के बाद बाज़ ख़वातीन को विजाइना से डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आपने पहचानना है कि ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की वजह से है या कि किसी और वजह से है। थोड़ा सा मैं आपको इसका फ़र्क समझा देता हूँ। ये जो विजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी की वजह से होता है, आलमोस्ट साइकिल की डेट के आसपास, उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपको होगा। बिल्कुल क्लियर वाइट, एग वाइट की तरह का डिस्चार्ज होता है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये डिस्चार्ज अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, तो आपने इसको फ़र्क महसूस करना है इसमें। तब ये डिस्चार्ज अगर इन्फेक्शन की वजह से होगा, इसके अंदर स्मेल होगी, इसका कलर क्लियर वाइट नहीं होगा, येलो टाइप कलर हो सकता है। फिर आपको इचिंग होगी, खारिश की शिकायत हो सकती है अपने प्राइवेट पार्ट्स के अंदर इस वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ। अब नंबर 5 पे प्रेगनेंसी की जो सिम्टम होगी वो होगी मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी मतली की शिकायत होना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उल्टी मतली की शिकायत आपको मॉर्निंग में ही हो, दिन के किसी भी हिस्से में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है। हमल के पहले 3 माह में ज़्यादा होती है, फिर जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है, आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये मॉर्निंग सिकनेस बेहतर हो जाती है और खाना पीना बेहतर हो जाता है। अब नंबर 6 पे जो अलामत है प्रेग्नेंट होने की ख़वातीन के अंदर, वो है हामला ख़वातीन के अंदर कुछ मुंह के अंदर उनके तब्दीलियां आती हैं, जैसा कि टेस्ट चेंज हो जाता है। आपको अपने मुंह के अंदर मेटालिक टेस्ट महसूस हो सकता है, ऐसा लगेगा कि जैसा मुंह के अंदर कोई कॉइन या सिक्का रखा हुआ है। फिर आपको साथ साथ फूड क्रेविंग होगी, कुछ ख़ास किस्म के खाने आपको अच्छे नहीं लगेंगे और कुछ ख़ास किस्म के खाने खाने का आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा। साथ ही साथ एक्सेसिव सेलिवेशन हो सकती है, यानी कि मुंह के अंदर थूक ज़्यादा बनेगा, ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है। अब नंबर 7 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो प्रेगनेंसी की सिम्टम मैं आपको बताने लगा हूँ वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब बार बार आना, बार बार आपको वॉशरूम जाने की हाजत होगी, यूरिन आपको ज़्यादा आएगा। उसकी एक वजह तो ये होती है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी आपके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आप ना जानते हुए भी पानी पहले से ज़्यादा पीने लगती हैं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि आपका जो पेल्विक एरिया होता है, जहाँ पे आपकी यूट्रस पड़ी है और बच्चा उसके अंदर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तेज़ी से, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो पेल्विक एरिया की तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, ये तो थी हमल ठहर जाने की 7 अहम इब्तदाई अलामात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।